बाहर आ जाओ पुत्र, तुम्हारी माता को पीड़ा हुई है। तब कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों नहीं आओगे, कोई कारण बताओ। तो कहा एक ही कारण है कि जब तक स्वयं मायापति विष्णु आकर वचन ना दे दें कि उनकी माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब आकर विष्णु भगवान ने क्षण मात्र के लिए बहुत इतने से समय के लिए अपनी माया को रोका और उसी क्षण में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया, आगमन हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज। और चले सीधे जंगल। अब जब माया का प्रभाव इतना बड़ा तो संसार में सीधे जंगल चले गए। तब तपस्या वास्तविकता में माताओं बच्चों को संस्कार करने में माता पिता जब बच्चा छोटा हो तभी उसको संस्कार दे देने चाहिए। बड़े होने के बाद आप कितनी कोशिश करो बच्चों में सुधार आने वाला नहीं। बचपन में जो आपने सिखा दिया यही परम ज्ञान है। और आप सब बड़े होने के बाद समझाते कि महाराज फिर हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पोतड़िया का बिगड़े धोतड़िया नहीं सुधरे। एक बार जब बच्चों बिगड़ जाए ना महाराज, फिर कई को बोले एकदम वाले नहीं दिख रहे हैं। बुरा मत मानना, पर ये कड़वी बात है। अच्छा पोतड़िया तो जानो नहीं, आजकल डायपर चल रहा है भाई। और फिर भले ही कितने बड़े हो जाए, धोती पहनने वाले लायक हो जाए, फिर बच्चा सुधरने वाला नहीं है। इसलिए संस्कार भी बीज अगर बच्चे के मन में बोले हैं तो बचपन में ही डाल। पहले की माताएं, पहले की दादियां, पहले की नानियां, पहले के लोगों में क्यों इतने संस्कार होते थे? क्यों राम कृष्ण सबके बारे में पता होता था? क्योंकि पहले की माँ, पहले की दादी नानियां बच्चों को राम कृष्ण की भगवान की कहानी सुनाती थी। बनाई हुई प्रिंस प्रिंसेस की कहानियां नहीं सुनाती थी। परिणाम ये था कि हर बच्चे को अपने धर्म संस्कार रीति रिवाजों के बारे में पता होता था। आज के बच्चों से पूछो सलमान खान कहाँ है, गोविंदा कहाँ है, ये सब बता देंगे। और उनसे पूछो वास्तविकता में बच्चों को ये नहीं पता होता कि राम जी के पिता कौन है, कृष्ण जी के पिता कौन है। ये हालत है। सुखदेव जी का वो सीधे जंगल में चले गए, तप करने तपस्या में। अब चले गए भागवत की रचना कैसी हुई, भागवत सुखदेव जी को कैसे मिली? तो कहते हैं कि एक बार के बाद व्यास जी महाराज बड़ी चिंता में बैठे थे। तभी उनके पास नारद जी आए और नारद जी ने आकर पूछा, व्यास जी क्या बात है, आप चिंता में क्यों हो? तो सरस्वती नदी किनारे जब व्यास जी बैठे तो व्यास जी कहते हैं मैंने इतने शास्त्रों की, इतने ग्रंथों की रचना की, पर कहीं भी मेरे मन को कुछ शांति महसूस नहीं हुई। बोले कैसे होगी? बोले क्यों? बोले क्योंकि आपने जगह ना जाने किन किन कथाओं के पुराणों की रचना की, पर कहीं भी भगवान की दयालुता का, विनम्रता का, भगवान की शीतलता का वर्णन नहीं किया। कलयुग में व्यक्ति ज्ञान सुना ही नहीं। आप में से किसी को कोई आ रही होगी आज तो? अरे ईमानदारी नहीं आ रही। हाँ मतलब थोड़े बहुत धर्म आड़े आ रहे हैं। नींद आए मतलब समझ लेना कि भगवान में हमारे धर्म स्वीकार नहीं है और कथा में अगर मन लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं भगवान बड़ी बड़ी कृपा है कि कथा में मन लग रहा है। अब महाराज यहाँ बोले आपने भगवान की दयालुता का वर्णन किया। तो बोले मतलब बोले एक बार की बात है, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था। क्या थे? गंधर्व। लेकिन मैंने भगवान का रूप लेके दूसरी स्त्रियों पे गलत नजर डाली थी। ये बात संतों ने देखी तो संतों ने मुझे श्राप दिया कि भगवान का रूप लेकर इतनी गलत भावना। और जैसे श्राप दिया तो कहा कि धरती पे जाके किसी नीच कुल में तुम्हारा जन्म होगा। तब मैंने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खूब मैं रोने लगा। तब आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारा जन्म तो होगा, पर संतों, सच्चे संतों के मिलने पर तुम्हारे भाव सब शुद्ध हो जाएंगे, तुमको भगवान मिलेंगे। और जब अगले जन्म में तुम्हारा जन्म होगा तो भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। अब नारद जी का दूसरा जन्म हुआ एक दासी के पुत्र के रूप में।
लेकिन उनकी माँ किसी ब्राह्मण के घर काम करती थी। तो ब्राह्मण के घर एक बार चतुर्मास में कुछ संत आए। तो एक दिन दासी पुत्र ने उसी घर बने जो दासी पुत्र बना, उन्होंने संतों का झूठा खा लिया, जिसकी वजह से उनके भाव शुद्ध हो गए, ज्ञान आ गया। संतों से मंत्र दीक्षा ले ली, संतों के साथ जाने लगे। चतुर्मास के बाद संतों ने कहा नहीं रुकिए, बोले अगर आप चले जाएंगे तो आपकी एक ही माँ है, हम बहुत गालियां देंगे। कोई भी माँ नहीं चाहती है मेरा बेटा संत बने। कहीं ना कहीं ये भी हम में कमी है। हर कोई चाहता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, पर संत ना। अरे महाराज, संत बनना कोई पाप नहीं है। अगर किसी कुल में अगर एक भक्त जन्म ले ले, एक भक्त बेटा या एक भक्त बेटी जन्म ले ले, तो उस कुल की किस सीढ़ी तर जाती है। आप तो एक आदि की बात करो, 21 7 पिता की, 7 माता की और 7 उसके खुद की, ऐसी 21 पीढ़ियां। अब जैसे ही दासी पुत्र को मंत्र मिला, संत चले गए। अब दिन रात दासी पुत्र उस मंत्र का जप करने लगे, भजन करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई। भजन में इतना मग्न हो गए कि माँ की मृत्यु हो गई, पता नहीं चला। काले सांप ने माँ को काट लिया। लोगों ने आके कहा आपकी माँ की मृत्यु हो गई। व्यास जी को बताते हैं कि माँ की मृत्यु से बड़ा रोया, पर बाद में विश्वास भी हुआ कि चलो भगवान के भजन में एक ही बंधन था, अब उससे भी मुक्ति। अब बस भजन ही करना है। मैं जंगल चला गया, जंगल में जाकर मैंने खूब तप किया, खूब तपस्या की, खूब भजन किया और भजन स्वरूप क्षण मात्र के लिए भगवान की दिव्य झांकी का मुझे दर्शन हुआ। क्षण मात्र के बाद जैसे ही वो झांकी विलुप्त हुई तो मैं रोने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, अभी तुम इतने शुद्ध नहीं हो कि तुमको मेरे दर्शन हो जाए, पर चिंता मत करना। जब अगले जन्म में तुम्हारा जन्म होगा तो मेरे पुत्र के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा और तुम मेरे भक्त तब भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उसी दासी पुत्र ने नारद जी बनकर जन्म लिया। बोले नारद जी महाराज। ऐसे दीन बंधु भगवान हैं जो दासी पुत्र को भगवान बना देते हैं, उनकी दयालुता का वर्णन। उस समय चतुर्दश श्लोक के भागवत का उपदेश नारद जी ने व्यास जी को दिया और उन्हीं चतुर्दश श्लोक से व्यास जी अपनी कुटिया में गए बद्री विशाल में, और जाकर बद्री विशाल में व्यास जी महाराज की कुटिया है जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। सरस्वती नदी में स्नान करके जैसे ही कुटिया में जाकर बैठे तो उसी समय व्यास जी महाराज ने ध्यान लगाया, गणेश जी महाराज का आह्वान किया तो गणेश जी महाराज आ गए और व्यास जी महाराज बोलते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। इस प्रकार 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक की पावन पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब महाराज खजाना तो मिल गया, पर खजाना दे किसको? क्योंकि कलयुग का जीव तो इस लायक है नहीं महाराज के खजाने का उपयोग कर सकते। हमारा खजाना कौन सा है? धन दौलत संपत्ति, लेकिन वास्तविकता में संतों का धन है भगवान का नाम, भगवान के सत्संग। अब मान लो आप